नमस्कार। सीतापुर द यूपी एक्सप्रेस खबर पक्की है न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहुंच गया हूं लोहारबाग सीतापुर के शहीद भगत सिंह पार्क में। शहीद भगत सिंह पार्क में जो आप देख रहे हैं प्रतिमा फूलों से सजी हुई, ये प्रतिमा है शहीद भगत सिंह जी की। और आज ये सीतापुर के लोहारबाग स्थित शहीद भगत सिंह पार्क में प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी छात्र सभा दिग्विजय सिंह के द्वारा आज यहाँ पर माल्यार्पण किया गया, जन्मदिन मनाया गया शहीद भगत सिंह का। जैसा कि आप देख रहे हैं सीतापुर के अंदर ये एकमात्र ऐसा पार्क है जो शहीद भगत सिंह के नाम पर बना हुआ है। प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव आज सीतापुर पूर्व नगर अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा आयोजित कार्यक्रम में सीतापुर आए और आप देख सकते हैं कि उन्होंने पुष्पमाला चढ़ाई, शहीद भगत सिंह जी को श्रद्धांजलि दी और अमर शहीदों को याद किया। हम बात करते हैं प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह देव जी से। सीतापुर आगमन हुआ है, उसका उद्देश्य क्या था? आज पूरे देश दुनिया में शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जा रही है और इस जयंती का कार्यक्रम यहाँ समाजवादी छात्र सभा के जिला अध्यक्ष श्री अंकित त्रिवेदी जी ने और उनके साथी श्री अखिलेश यादव जी ने आयोजित किया, तैयारी की उसकी। उसी कार्यक्रम के तहत हम आज इस शहीद भगत सिंह जी के पार्क में उनकी जयंती मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। कल जानकारी ये हुई थी कि पार्क अच्छी हालत में नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई भी देना चाहूँगा कि अंकित त्रिवेदी जी और अखिलेश जी के सहयोग से पार्क भी बहुत अच्छा हो गया और आज वो जयंती मनाई जा सकी। हमने आज दिन में भी काकोरी में भगत सिंह जी की जयंती मनाई थी और सीतापुर में भी चूँकि एक लौता पार्क उनके नाम पर है तो वहाँ भी उस शहीद आजम जी की जयंती मनाने के लिए हम लोग आए थे। जैसा कि भगत सिंह जी का इकलौता पार्क है, भविष्य में इस पार्क के जीर्णोद्धार के लिए आप क्या सहयोग करेंगे? देखिए, इस देश दुनिया में और ख़ासकर हिंदुस्तान में शहीद आजम भगत सिंह जैसा कोई उदाहरण दूसरा नहीं है। नौजवानों के आदर्श और महज 23 साल की उम्र में एक विचारधारा देश को दे जाना ये छोटी बात नहीं है। और उनके नाम पर इस सीतापुर में इकलौता पार्क है। हम पूरी उम्मीद से आपसे कह सकते हैं कि हमसे जो बन पड़ेगा और भविष्य में जो हमारी सरकार अगर आती है, अभी तो चेयरमैन तो हमारी समाजवादी पार्टी से है, लेकिन हो सकता हो निधि के अभाव में रख रखाव में दिक्कत आ रही हो, लेकिन जब समाजवादी सरकार बनेगी और आदरणीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनेंगे तो सीतापुर में इस पार्क का जीर्णोद्धार कराकर इसे और जो है आपको एक अच्छा सा और बहुत सुंदर सा और एक अलग सा पार्क दिखाई देगा। और भविष्य में हम अपने नेता की तरफ से ये कह सकते हैं कि आदरणीय अखिलेश यादव जी भगत सिंह जी के लिए बहुत गंभीर रहते हैं और तमाम विषयों पर उनकी बात भी करते हैं और भविष्य में उनके नाम पर लखनऊ में भी एक बड़ा ऐसा पार्क या ऐसी चीज़ें बनाई जाएंगी मेमोरियल के लिए, जहां पर हम भगत सिंह की विचारधारा को, उनके बारे में जान सोच समझ सकेंगे। क्या कारण है कि आजकल लोग भगत सिंह सुखदेव जी इनकी शहादत को भूलते जा रहे हैं, इस विषय पर क्या कहेंगे? देखिए, शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जी, राजगुरु जी, बाटकेश्वर दत्त जी, सचिंद्र नाथ सरनायल जी, ठाकुर रोशन सिंह जी, बहुत सारे नाम जो क्रांतिकारियों के हैं, अशफाकुल्ला खां साहब, एक लंबी फहरिस्त है क्रांतिकारियों की जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए सब कुछ कुर्बान किया। सरदार करतार सिंह सराभा, बहुत सारे नाम हैं, भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह जी। देश में देशभक्ति के नाम पर आजकल कुछ और बेचा जा रहा है। देश में देशभक्ति को स्वार्थ से जोड़ दिया गया है
शहीद आजम भगत सिंह ये कहा करते थे कि ये मुल्क आज़ाद तो हो जाएगा, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मुल्क आज़ाद हो जाने के बाद ये गोरे अंग्रेज़ चले जाएं और काले अंग्रेज़ बैठ जाएं, जो देश के लोगों को, देश के नौजवानों को जात धर्म के नाम पर लड़ाकर, जात धर्म के नाम पर आपस में भिड़वा कर और अपनी सत्ता पाले और उस सत्ता से अपनी जेबें भरें और इस देश का किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर वो भूख से, अभाव से और बहुत सारी बुनियादी ज़रूरतों से महरूम रह जाए। कहीं ना कहीं आज उनकी बात सच दिख रही है, कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। भगत सिंह जी ने जो कहा था, जो उनके विचार थे, यूँ तो हमारे सरकारों ने भगत सिंह जी का बहुत ज़्यादा ख्याल तो नहीं रखा, ना ही उनके विचारों का, और ना जिस तरह से उनको उनके बारे में बताया समझाना जाना चाहिए था उस तरह नहीं किया। लेकिन भगत सिंह की प्रासंगिकता इसलिए बढ़ जाती है कि ये वही भगत सिंह के विचार हैं जिस विचार की बात आज हो रही है। जहाँ आज किसान परेशान है, जहाँ आज मजदूर परेशान है, जहाँ आज नौजवान परेशान है, वो बिल्कुल वही धर्म और देश के नाम पर भरमार कर लोगों को बैठाया गया है, सत्ता में बैठ गए हैं लोग। वही लोग आज किसान को कुचलना चाहते हैं, किसान के खिलाफ बिल लाते हैं, नौजवानों को संविदा की नौकरी देना चाहते हैं, नौजवानों से जो है ब्रिटानिया हुकूमत की तरह, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह दिहाड़ी मजदूरी कराना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जिनकी राज में पत्रकार मारे जा रहे हैं, बहनों की जो है बलात्कार हो रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार हो रहा है। ये वही सरकार है जहां हर समाज का हर तबका त्रस्त है और पूरी तरह से हताश है। तो भगत सिंह की प्रासंगिकता बढ़ जाती है और आज उन्हें याद किया जाना, आज क्रांतिकारियों के बारे में बात होना और उनकी विचारधारा की बात होना। आज आपने एक कार्यक्रम आयोजित किया था जी। तो वो किस उपलक्ष्य में था? आज शहीद आज़म भगत सिंह की जयंती थी और जैसा कि हमारे समाजी छात्र सभा के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय दिग्विजय सिंह देव जी, वो भगत सिंह की राह पर ही चलते हैं, भगत सिंह को बहुत मानते हैं, बहुत पूछते हैं और उनका निर्देश प्राप्त हुआ कि वो सीतापुर में इकलौता शहीद भगत सिंह पार्क है जहाँ वो कूड़े और गंदगी का ढेर बना हुआ था, तो उन्होंने तय किया कि वहीं वो कार्यक्रम करेंगे, जिसके नाते वहाँ पर आज साफ़ सफाई हुई है, पार्क बहुत सुंदर हो गया है। और भगत सिंह की जयंती पर युवाओं को ये संदेश देने के लिए कि सिर्फ हम लोग इधर उधर की बातों में ना भिड़ें, बल्कि भगत सिंह से सीखें जिन्होंने अपनी जान कुर्बान कर दी देश के लिए। और बाकी हमारे प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय भाई